श्री रामचरितमानस की कुछ महत्वपूर्ण चौपाइयाँ जिनको सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं आज की वीडियो में रामायण की इन चौपाइयों के बारे में जिनको पढ़ने अथवा सुनने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। जानिए रामायण की इन चौपाइयों को और पूरी कीजिए अपनी हर एक मनोकामना। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग रामायण की कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बताई गई हैं। इन चौपाइयों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, जो अर्थ सहित बताएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, यदि हम चौपाई का अर्थ जान जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बिना अर्थ जाने हमें समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण चौपाइयां जो अर्थ सहित हैं। रामायण में कौन सी चौपाई है सबसे चमत्कारी, संकटों में कौन सी चौपाई पढ़नी चाहिए, साथ में जानेंगे कर्ज मुक्ति के लिए रामायण में कौन सी चौपाइयां हैं जिनको पढ़ने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। संतान प्राप्ति के लिए हमें रामायण की कौन सी चौपाई पढ़नी चाहिए। सफलता प्राप्ति के लिए श्री रामचरितमानस में कौन सी चौपाई दी गई है। रामायण की 8 चौपाइयां कौन सी हैं जो धनवान बनने के लिए जानी जाती हैं। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना, ताकि आप लोगों को एक एक चौपाई समझ में आए और उसका अर्थ भी समझ में आए। श्री रामचरितमानस यानी कि रामायण का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना जाता है। शादी हो या विवाह हो या मुंडन हो, कोई भी कार्य करने से पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्या आप लोगों को पता है? इसलिए करवाते हैं ताकि हमारा कार्य विघ्न के पूर्ण हो। क्योंकि रामायण का अखंड पाठ शुरू करने से पहले हनुमान जी और गणेश जी का आवाहन किया जाता है, और गणेश जी हनुमान जी का आवाहन करने के बाद ही रामायण शुरू की जाती है। इसलिए अखंड पाठ करवाने से बिना विघ्न के सारा कार्य संपूर्ण हो जाता है। तो आइए जानते हैं उन चौपाइयों के बारे में जो अर्थ सहित आप लोगों को बताएंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। रामायण की कौन सी चौपाई है जो धनवान बनने के लिए जानी जाती है। अयोध्या कांड के प्रथम 8 चौपाइयों का पाठ करने की सलाह इस रामायण में इस चौपाई में दी गई है। यह चौपाइयां धन और समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करती हैं। इन चौपाइयों को नियमित रूप से पढ़ने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। धन प्राप्ति के लिए यह चौपाइयां बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती हैं। इन चौपाइयों का जाप करने से व्यक्ति धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है और आर्थिक रूप से सफल हो सकता है। आइए जानते हैं इन चौपाइयों के बारे में। पहली चौपाई है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। पहले जानते हैं इन चौपाइयों के अर्थ के बारे में, फिर आगे की चौपाई की ओर बढ़ते हैं। इस चौपाई का अर्थ है, श्री गुरु के चरण कमल की धूल से मन को शुद्ध करो और रघुबर की निर्मल यश का वर्णन करो जो चारों फल प्रदान करता है। दूसरी चौपाई है रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। इस चौपाई का अर्थ है, रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी बह रही है जो अयोध्या में समुद्र की तरह आई है। आगे की चौपाई है जिमि सरिता सागर महु जाहि यद्यप ताहि कामना नाही। इस चौपाई का अर्थ है, जैसे नदियां सागर में मिलती हैं वैसे ही ये सभी संपत्तियां भी अवध में आ रही हैं। इस चौपाई का यही अर्थ है। आगे की चौपाई है जे सकाम नर सुनहि जे गावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावे। इस चौपाई का अर्थ है, जो पुरुष इन चौपाइयों को सुनता और गाता है वह नाना प्रकार के सुख और संपत्तियां प्राप्त करता है। आगे की चौपाई है भाव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिसरारी। जो रघुनाथ की यश को सुनता है उसके सभी मनोरथ त्रिसरारी यानी श्री राम लक्ष्मण हनुमान सिद्ध करते हैं। इसलिए इन चौपाइयों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आगे की चौपाई है कर्ज मुक्ति के लिए रामायण में कौन सी चौपाई है। तो जानते हैं कि कर्ज से मुक्ति के लिए रामायण में कई चौपाइयां हैं जिनका जाप करने से लाभ हो सकता है। एक लोकप्रिय चौपाई है जो इस प्रकार है,
रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। इस चौपाई का अर्थ है कि धन समृद्धि और सफलता की नदी अवध यानी कि अयोध्या की ओर बढ़ रही है। इस चौपाई का जाप करने से व्यक्ति को धन और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। आगे की चौपाई है, जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए। इस चौपाई का अर्थ है, जैसे नदियां सागर में मिलती हैं, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना कहे ही मिल जाते हैं। इस चौपाई का जाप करने से धन और समृद्धि प्राप्त हो सकती है, इसलिए इस चौपाई का जाप अवश्य ही करें। यदि धन और समृद्धि मिलेगी तभी तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कर्ज मुक्ति के लिए ये चौपाई विशेष फलदायी है। आगे की चौपाई है, सफलता के लिए रामचरितमानस में कौन सी चौपाइयां दी गई हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए आप रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का जाप कर सकते हैं। इन चौपाइयों में है, सबसे पहली चौपाई है जो, प्रविशि नगर की जे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। विशेष रूप से यात्रा में सफलता के लिए यह कही जाती है। इसके अलावा है, मोरि सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। यह चौपाई सफलता के लिए कही जाती है। आइए जानते हैं इस चौपाई का अर्थ। प्रविशि नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसका अर्थ है कि यह हृदय में राम को रखकर सभी कार्य करें, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। यह चौपाई यात्रा की सफलता के लिए कही जाती है। मोरि सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। यह चौपाई सफलता के लिए कही जाती है, जिसका अर्थ है कि उनकी कृपा से सब कुछ सुधर जाएगा और उनकी कृपा कभी नहीं थकेगी। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो इन चौपाइयों का जाप करें, अवश्य ही सफलता मिलेगी। आगे की चौपाई है, गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यह चौपाई विद्या प्राप्ति के लिए कही जाती है। इसका अर्थ है, गुरु के पास जाकर पढ़ने से अल्प समय में ही विद्या प्राप्त हो सकती है। आगे की चौपाई है, हनुमान तेहि बरसा, करि पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यह चौपाई आलस्य से मुक्ति पाने के लिए कही जाती है, जिसका अर्थ है कि हनुमान जी को प्रणाम करके राम का काम करें, तभी आपको विश्राम मिलेगा। ये सारी चौपाइयां सफलता प्राप्ति के लिए ही हैं। आगे की चौपाइयों में है, रामायण में कौन सी चौपाई है जो सबसे चमत्कारी कही जाती है। रामायण में कई चौपाइयां हैं जिन्हें चमत्कारी माना जाता है, जिनमें से कुछ धन, सुख और शांति के लिए है, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी और जो सकाम नर सुनहि जगावें जैसी चौपाइयां खास तौर पर प्रभावी मानी जाती हैं। आइए जानते हैं इन चमत्कारी चौपाइयों के बारे में। पहली है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई का अर्थ है, यह चौपाई सुख और शांति प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। आगे की है, जे सकाम नर सुनहि जगावें। यह चौपाई धन और सुख की प्राप्ति के लिए उपयोगी है। इसे सुनने और गाने से सफलता मिलती है। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई। यह चौपाई धन संपत्ति और समृद्धि के लिए है। आगे की चौपाई है, भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। यह चौपाई सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। आगे की चौपाई है, जिमि सरिता सागर महु जाहि। यह चौपाई सुख और संपत्ति प्राप्ति के लिए है। आगे की चौपाई है, सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना। यह चौपाई हनुमान जी की कृपा और शक्ति के लिए है। राजीव नयन धरे धनुषायक। यह चौपाई भय और चिंता को दूर करने के लिए है। भय और चिंता दूर करने के लिए यह चौपाई अवश्य ही पढ़ें। दैहिक दैविक भौतिक तापा। यह चौपाई सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए है। विश्व भरण पोषण कर जोई। यह चौपाई विश्व के पालनहार की कृपा के लिए है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। यह चौपाई ज्ञान और शिक्षा के लिए है। आगे की कुछ और भी महत्वपूर्ण और उपयोगी चौपाइयां जानते हैं। पढ़कर यानी कि इन चौपाइयों को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। इन चौपाइयों को सुनना चाहिए, खासकर सुबह और शाम के समय
इन चौपाइयों को जरूर सुने, अवश्य ही लाभ मिलेगा। हवन में इन चौपाइयों को हवन करते समय पढ़ना चाहिए। जप में इन चौपाइयों को नियमित रूप से जप करना चाहिए। और भी अन्य चमत्कारी दोहे हैं, आप सुन लीजिए। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए यह दोहा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दोहा है, ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा। यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो यह चौपाई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे की चौपाई है, रामायण में ऐसी कौन सी चौपाई है जो 2 बार आई है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। 2 बार आई है। यह चौपाई बालकांड और उत्तरकांड में दोहराई गई है। यह चौपाई रामचरितमानस की एक प्रसिद्ध चौपाई है जो भगवान राम के भक्तों की भक्ति और श्रद्धा को दर्शाती है। यह चौपाई यह बताती भी है कि भगवान राम अपने भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होते हैं। जैसी जिसके मन में भावना रहेगी, प्रभु उसके सामने वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। आगे की चौपाई है, संकटों में कौन सी चौपाई पढ़नी चाहिए? आइए जानते हैं। संकट की स्थिति में रामचरितमानस की इस चौपाई का जाप करेंगे तो इस चौपाई का पाठ करने से लाभ होता है। यह चौपाई संकट को दूर करने में मदद करती है। चौपाई है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का अर्थ है, हे दयालु भगवान, अपनी दीनता को याद करके मेरे भारी संकट को दूर करो। यह चौपाई संकट, परेशानी या डर की स्थिति में भी मदद कर सकती है। इसे नियमित रूप से पढ़ने में कठिन समय में भी लाभ हो सकता है। इसलिए कोई किसी भी संकट में हो, आप लोग इस चौपाई का जाप कर सकते हैं। आगे है, संतान प्राप्ति के लिए रामायण में कौन सी चौपाई बताई गई है? तो संतान प्राप्ति के लिए रामायण में कई चौपाइयां हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध चौपाई है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह चौपाई है, प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बश माता बाल चरित कर गान। यह चौपाई कौशल्या माता के पुत्र राम के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। यह चौपाई संतान प्राप्ति के लिए एक प्रभावशाली और लोकप्रिय चौपाई मानी जाती है। संतान प्राप्ति के लिए और भी कुछ चौपाइयां रामायण में शामिल हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में भी। जो पहली चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई का मतलब है, यह अमंगल नाश के लिए है। इससे अमंगल नाश हो जाता है और सब मंगल मंगलमय ही होता है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई से संकटों का नाश होता है। मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदा उरपुर सबही के। मनोरथ प्राप्ति के लिए यह चौपाई सबसे खास मानी जाती है। शीतल निशित बहासी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। स्त्री को अपना दुख दूर करने के लिए इस चौपाई का जाप करना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। निर्मल मन हेतु इस चौपाई का जाप करें। इन चौपाइयों का पाठ करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होने की मान्यता है। इन चौपाइयों का निरंतर जाप करने से संतान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की संतान इच्छा जरूर पूरी होती है। उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। संतान प्राप्ति के लिए यह सब चौपाइयां सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। अब जानते हैं रामचरितमानस की इन चौपाइयों के बारे में। ये चौपाइयां आपको देंगी सुख और संपत्ति। तो जानते हैं ये चौपाइयां कौन सी हैं। पहली चौपाई है, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। देखिए ये चौपाई कितनी बार घुमा घुमा कर आ रही है। मतलब कि इस चौपाई में कुछ तो खास है जो बार बार घूम घूम कर आ रही है। इसलिए इन चौपाइयों को रामायण की सर्वश्रेष्ठ चौपाइयां बताई गई हैं, क्योंकि एक चौपाई से बहुत सारे फल मिलते हैं। आगे की चौपाई है, गई बहारे गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्धि करहि त्रिशिरारी। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। इस प्रकार से
ये 4 चौपाइयाँ हैं जो रामायण की ये चौपाइयाँ पढ़ने से सुख और संपत्ति मिलती है, इसलिए सुख और संपत्ति चाहते हैं तो इन चौपाइयों का निरंतर जाप करें। जितनी भी चौपाइयाँ हमने आप लोगों को बताई है रामायण की, ये सारी चौपाइयाँ चमत्कारी और सर्वश्रेष्ठ बताई गई हैं। बस इन्हीं चौपाइयों का जाप करके आप लोग अपने सारे मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार, अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सी चौपाई पढ़नी है और आप लोगों को कौन सी मनोकामना पूर्ण करानी है। बस श्री राम प्रभु जी का नाम लेकर इन चौपाइयों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका बिगड़ा हुआ कार्य बनना शुरू हो जाएगा। तो भक्तों, आप लोगों को श्री रामचरितमानस यानी रामायण से संबंधित जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को कौन सी चौपाई सबसे अच्छी लगी और सबसे ज्यादा समझ में आई, यह हमें कमेंट करके जरूर बताना। प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा सभी भक्तों पर बनी रहे, उनकी कृपा हम सभी देशवासियों पर बनी रहे, हम सभी भक्तजनों पर बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथा और श्री रामचरितमानस से संबंधित जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री राम।